सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए हम टॉपिक की तरफ चलने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं उस खुदावंद के चरणों में जो जमीन और आसमान का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, जो हमारा सृजनहार है। आइए हम उसके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने पिता हमसे किया और अब तक सही सलामत रखा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, जब हम आज की भजन संहिता 22 को YouTube के माध्यम से प्रचार करने जाने, तो हे पिता हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने, हे खुदावंद, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना और 1000 गुना फल लेके आए, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और तुझे महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा हो। ये मेरा टॉपिक है, तब कैसे आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम भजन संहिता 22 की आयत नंबर 1 से 15 तक देखते हैं। ये बड़ा चैप्टर है, इसको हम 2 भागों में करेंगे, तो 1 से लेकर 15 तक। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए इस तरह आप पुकार के कहे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में नियमित चलते हो, परमेश्वर का वचन मानते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तो और आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह प्रार्थना करें, घुटनों पे बैठ करके अपने हाथों को उठा करके और कहे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से दूर क्यों रहता है? मेरा उद्धार कहाँ रहा? क्योंकि तू तो कहता है कि मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु उत्तर नहीं देता, और रात को मैं चुप नहीं रहता। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ऐसे पुकारना है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे दिन को पुकारता हूँ, मैं तुझे सुबह शाम को पुकारता हूँ, लेकिन तू मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं रात को भी पुकारता हूँ, तू क्यों चुप रहता है? हालेलुया। परंतु जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और वो पवित्र परमेश्वर है। और आयत नंबर 4 में लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें कि हमारे बाप दादा आप पे भरोसा रखते थे और आप उन्हें हर एक परेशानियों से, बीमारियों से, श्राप से, बंधन से आजाद करते थे। हे परमेश्वर, आज तू मुझे क्यों छोड़ दिया है? आज तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया है? मेरा उद्धार कहाँ रहा? हालेलुया। आयत नंबर 5 में लिखा है, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, तूने हमारे बाप दादाओं की प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें हर एक परेशानियों से छुड़ाया और उन्हें कभी तूने लज्जित होने नहीं दिया, क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल रहा हो, आपकी परेशानियों से छुटकारा आपको ना मिल रहा हो, तो आप ऐसी प्रार्थना करें। आप विपत्ति के संकट के समय ऐसी प्रार्थना करें। जब आपका कोई ना हो, तब आप ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सृजनहार परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बस जरूरत है आपको उससे पुकारने की। उससे पुकारते रहे और इस रीति से पुकारें कि आपकी पुकार परमेश्वर के राज यानी स्वर्ग के राज में पहुंच जाए।
वो परमेश्वर ना तो गूंगा है, ना बहरा है, ना सोता है, ना ऊँघाता है। उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों पे लगी रहती हैं। वो परमेश्वर जिसके कान अपने बच्चों की तरफ लगे रहते हैं, वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उत्तर देने वाला है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसे पुकारें। आप अगर परेशानियों से गुजर रहे हैं तो परेशानियों को भूल जाएं और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दें। यदि आप बीमारी से कुड़ू कुड़ू के जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को पुकारें। यदि आप गरीबी से परेशान हैं, कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो आप परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपको जीवन में विश्राम देगा जो संसारिक मनुष्य आपको नहीं दे सकता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों संकट सहते, आप परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। आयत नंबर 6 में लिखा, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। हे परमेश्वर, मैं तो कीड़े के समान हूँ, मैं मनुष्य नहीं, और मनुष्यों के बीच में मेरी तौहीन होती है। सिर्फ गिनती होती है कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन हे परमेश्वर, मैं मनुष्यों के बीच से निकाला गया हूँ। मैं तो एक कीड़े के समान हूँ, मेरा अपमान होता है, लोग मुझे अपमानित करते हैं। आयत नंबर 7 में लिखा है, वे सब जो तुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और ये कहते हैं और सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर, जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बिचकाते हैं, ठट्ठा करते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हे परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जमीन और आसमान का मालिक कभी अपने बच्चों को निराशा नहीं छोड़ेगा। आप अपने घुटनों पे बैठ जाए, अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब 100% मिलेगा। हो सकता है 1 दिन न मिले, 2 दिन न मिले, 3 दिन न मिले, 1 सप्ताह न मिले, 1 महीना न मिले, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर जिस दिन मिलेगा, परमेश्वर आप बढ़ चढ़ के देता है। वो कभी तुच्छ नहीं देता है, कभी घटतौली नहीं करता है। आपकी प्रार्थना से बढ़कर वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। और आयत नंबर 8 में लिखा है, अपने को यहोवा के बस में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे कि हे परमेश्वर, चाहे तू मुझे जिला, चाहे तू मुझे मार, चाहे तू मुझे विपत्ति से बोझ और लाद दे, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। आज ही की रात आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। आज ही की रात आप परमेश्वर से प्रार्थना करके देखें। आप घर से निकलते हैं किसी कार्य के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखें। देखिए, आपके कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आएंगे, आप बढ़ चढ़ कर आशीष को लेके आएंगे। हो सकता है आपकी आमदनी कम हो, लेकिन परमेश्वर उस आमदनी में आशीष देगा कि वो छोटी सी आमदनी बढ़ोतरी में बदल जाएगी। परमेश्वर सर के जनों को खोलकर आशीष देगा। वो छोटी सी आमदनी वो बहुत बड़ों पर भारी पड़ जाएगी। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो बोझ से, परिश्रम से परेशान हैं, आप परमेश्वर को पुकारें। आयत नंबर 9 में लिखा है, परंतु ही ने तो मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे माँ के गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तब तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया, क्योंकि मैं जब माँ के गर्भ में था, मैं दूध नहीं पीता था, फिर भी तुम मुझसे बातचीत करता था। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आयत नंबर 10 में लिखा है, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर माँ के गर्भ से रचने से पहले वो आपका सृजनहार है और उसने माँ के गर्भ से रचा है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आयत नंबर 11 में लिखा है, मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई मेरा सहायक नहीं। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप ऐसा भरोसा रखेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे का कल टॉपिक हम 12 से लेकर के आगे हम अगले रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट डे हम प्रचार करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा है। सभी को जय मसीह की।